दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है, लेट्स से 5 लाख रुपए की आपके पास फिक्स डिपॉजिट है और अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? एफडी को तोड़ देंगे या फिर उस एफडी के अगेंस्ट लोन लेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो ये कैसे काम करता है। दोनों का इंटरेस्ट कंपैरिजन भी देखेंगे और समझेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडी तोड़ने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। लेट्स से अगर आपने किसी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, आपने 7.5% के इंटरेस्ट पे एफडी करवा ली, तो बैंक आपको 7.5% का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से देगा। लेकिन अगर आप उसे प्री मैच्योर कर देते हैं, यानी कि समय से पहले ही उसको तोड़ देते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि 0.5% से लेकर के 1% तक की पेनल्टी लगाई जाती है बैंक की तरफ से। और इतना ही नहीं, जितने समय की आपने एफडी कराई थी उतने समय का इंटरेस्ट ना मिल करके जितने समय आपने पैसा रखा है उतना ही मिलता है, ओरिजिनल रेट से कम। यानी कि लेट्स से एक बैंक है जो आपको 1 साल पर 7% इंटरेस्ट दे रहा है और 3 साल पर 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। आपने 3 साल की एफडी करवा दी 8% के ऊपर, अब आपने 1 साल के बाद में एफडी तोड़ दी, तो आप सोचेंगे कि 1% का नुकसान होगा, 8 में से 1 कम कर दिया जाए तो 7% तो आपको मिलेगा, जो कि 1 साल पर वैसे ही मिल रहा था, तो इसमें आपको नुकसान क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है। 1 साल आपने एफडी रखी है ना, तो बैंक 1 साल का इंटरेस्ट देखेगा, उस टाइम पर क्या था? 7% था, तो 7 में से 1% कम करेगा, यानी कि आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 8 में से 1 कम किया जाए, जितने समय आप पैसा रखते हैं ना उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, और आपने प्री मैच्योर करी है तो उसकी पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज करी जाती है। एक और एग्जांपल की बात करें, अगर आपने 5 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए बनाई है 7.5% पे, और वही बैंक 1 साल पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% दे रहा है, तो आप 1 साल बाद उस एफडी को तोड़ेंगे तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो अराउंड 6 से 7 हज़ार रुपये का आपको नुकसान हो जाएगा एफडी को प्री मैच्योर करने के ऊपर। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी, यानी कि लोन अगेंस्ट एफडी कैसे काम करता है। तो इसका मतलब होता है आपको जो फिक्स डिपॉजिट है वो बैंक के अंदर ही रखनी है, एफडी की जो रिसिप्ट है वो आप अपने बैंक में ले जाओ और बैंक वालों को बोलो कि इस पे हमें लोन दे दो, तो उस एफडी के अगेंस्ट आपका ही बैंक आपको 80 से 90% तक का पैसा जो है वो लोन के फॉर्म में दे देगा। अब आपकी एफडी जो है वो तो चालू रहेगी, उसमें इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जो पैसा आपको लोन के रूप में मिला है ना, उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि लेट्स से जनरली जो एफडी का रेट होता है उससे 1 या 2% एक्स्ट्रा जो है वो लोन का इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है। मान लीजिए आपकी एफडी 7.5% की है, तो आपको जो लोन है वो 8.5 या फिर 9.5% के ऊपर मिल जाएगा, जो कि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो ऐसा नहीं है कि एफडी पड़ी आपकी, आप बैंक में जाके अलग से पर्सनल लोन 14-15% पे उठा रहे हैं, तो ऐसी गलती भी ना करें। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एफडी आपकी सही सलामत सेफ पड़ी रहती है बैंक के अंदर, आपको इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो भी मिल जाता है। इसके अलावा जब चाहें आप उस पैसे को वापस कर सकते हो, जितने समय आपने यूज़ किया ना उतने समय का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती है मेजॉरिटी बैंक्स के अंदर। कुछ बैंक लेते हो तो मेरे को पता नहीं है, बाकी जितना मैंने नोटिस किया है कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस ऐसे केसेस में नहीं ली जाती है। वैसे तो इंडिया में डिस्कस करने के लिए काफ़ी इश्यूज़ हैं, बट एक इम्पोर्टेंट क्राइसिस है जिसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ क्राइसिस की, और इसलिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है। आजकल आपको मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट सही इंश्योरेंस की खोज में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन नो टेंशन, मैं HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लेकर आया हूं, और अगले 2 मिनट में आपको इस इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत करते हैं इसकी कॉस्टिंग और उससे मिलने वाले बेनिफिट से। ये प्लान आपको सिर्फ 27 रुपये प्रतिदिन में मिलेगा विथ फॉरेक्स हेल्थ कवर, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। मान लीजिए आप 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं, तो पॉलिसी परचेस करते ही वो 10 लाख का हो जाएगा। फर्स्ट रिन्यूअल पे 12.5 लाख और सेकंड रिन्यूअल पे 15 लाख का हो जाता है, और ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट के चलते ये कवर हो जाता है 20 लाख रुपए का, यानी कि फॉरेक्स कवरेज। माना कि हेल्थ कवरेज तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, एंड वो एक अच्छा सुरक्षा कवच भी होता है, पर उसके साथ ही एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ कवरेज और भी मजबूत हो जाती है। आई नो कि आप कहोगे कि मैं कैसे मानूं,
तो इस प्लान को मिंट बेशक इंश्योरेंस रेटिंग में टॉप 2 में शामिल किया गया है। एचडीएफसी अर्गो का 15,000 प्लस कैशलेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर का नेटवर्क है, जहां आप बिना किसी परेशानी के ट्रीटमेंट और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं। लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि ग्लव्स, सर्जिकल टेप, बैंडेज, ब्रेसेस एक्सेट्रा सब कुछ जीरो डिडक्शंस के साथ कवर्ड है। आज तक एचडीएफसी अर्गो ने 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा के क्लेम सेटल्ड किए हैं। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको टैक्स सेविंग का भी फ़ायदा मिलता है। आप सेक्शन 80D के तहत 75,000 तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल या एचडीएफसी अर्गो की वेबसाइट से प्लान खरीदते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 5% का ऑनलाइन डिस्काउंट भी। तो देर किस बात की, आज ही चेक कीजिए एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। अपने और अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित कीजिए। अब बात करते हैं रेपो रेट इम्पैक्ट की। एफडी का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2025 के 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। आरबीआई ने 2025 के अंदर रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है, यानी कि 1% जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से ही। इसका मतलब आने वाले टाइम में जो भी आप एफडी करवाएंगे उसके इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। अगर आपने कोई एफडी पहले करा रखी थी और उसको तुड़वाकर आप 2 महीने बाद फिर से नई एफडी कराएंगे तो उस केस में आपको लॉस जो है वो डबल हो जाएगा। एफडी तुड़वाने का लॉस अलग और दोबारा से जो आप एफडी करवाते हैं उसका इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट कम हो चुके हैं। लेट्स से आपने कोई एफडी पहले करा रखी थी 7.5% पे, वो आपने तोड़ दी, वहाँ पर जो पेनल्टी लगनी थी वो तो लगी। दोबारा अब एफडी करवाने जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम हो चुका है। आज आपको 6.75% पे एफडी का मिलेगा, यानी कि लगभग 1% कम हो चुका है। आप हर बैंक का इंटरेस्ट रेट जाके नोटिस कर सकते हो, डेफिनेटली ये कम हुआ है। तो डबल लॉस हो गया, आपको इंटरेस्ट का लॉस अलग से हुआ और जो आप दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका भी आपको लॉस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इमरजेंसी के टाइम पे आपको एफडी तोड़नी चाहिए या फिर उस पर लोन लेना चाहिए। एक टेबल के माध्यम से अपन कंपैरिजन देखते हैं। अगर आपको इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है तो दोनों केस में आपको इंस्टेंट आपको पैसा मिल जाएगा, चाहे आप एफडी तोड़ें या फिर लोन लें। दोनों केस में आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आजकल सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट का लॉस होएगा क्या? एफडी तोड़ने पे आपको इंटरेस्ट का लॉस होएगा, लेकिन एफडी के ऊपर अगर आप लोन लेंगे तो आपको वो लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। तो वो एक तरह से जो दोनों है डेफिनेशन बराबर ही निकल के आती है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो दोनों में इंस्टेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंस्टेंट आप ऑनलाइन करना चाहें तो हो जाएगा। उसके अलावा बात करें री एफडी प्रॉब्लम की, यानी कि आपने पैसा तो निकाल लिया, दोबारा से आप एफडी करना चाहेंगे तो उस केस में एफडी जो आपने तोड़ी थी ना, इंटरेस्ट का लॉस जो मैंने आपको बताया रेपो रेट कम होने के कारण, वो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन लोन अगर आप लेते हैं तो ऐसा आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। और एक आपको छोटा सा कंक्लूजन बताऊं, छोटे समय के लिए आपको आपने 3-4 साल की एफडी कर रखी है, 1-2 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए ना तो लोन लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो एफडी को तोड़ देना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाता है, एफडी करवाते टाइम पे आपके पास 9 या 10 लाख रुपए हैं तो 3-3 लाख रुपए की एफडी करवा लें। आपको इमरजेंसी में कभी पैसे की रिक्वायरमेंट भी है ना तो 3 लाख रुपए की एक एफडी तोड़वा देंगे, तीनों नहीं तोड़वानी पड़ेगी। अगर आपको 10 लाख रुपए की ही ज़रूरत आ जाती है तो आप सारी तोड़वा सकते हैं, वरना आपको कम पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो बड़े अमाउंट की एफडी ना करवाएं। बैंक में अंदर आप कितनी भी एफडी करवा सकते हैं, बैंक वाले आपको कभी मना नहीं करेंगे। आप 1-1 लाख रुपए की 10 एफडी भी कराएंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉस होने से बचा जाए तो ऐसा ज़रूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं एफडी के अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो कैसे आप ले सकते हैं। तो आपको सिंपली अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांच में चले जाना या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी बड़े बैंक हैं उनके अंदर आपको ये सुविधा मिल जाती है। केवाईसी मैच होना चाहिए। आप जा रहे हैं तो बस लोन अमाउंट जो है वो आपको 80 से 90% आपका लोन मिल जाएगा। टेन्योर कितना मिलता है, जितने समय की आपकी एफडी है ना उतने समय तक का आप लोन ले सकते हैं। लेट्स से 5 साल की आपकी एफडी है, आप 2 साल के बाद में लोन लेने जा रहे हैं तो वो 3 साल बाकी है ना, तो 3 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट भी एकदम फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना है कल ही करना है। जितने टाइम बाद आप करना चाहें, एफडी मैच्योर होने से पहले आप कर सकते हैं। जितने दिन आप पैसा यूज़ रखेंगे उतना ही आपके ऊपर केवल इंटरेस्ट चार्ज होगा। और आप मैच्योरिटी तक आपके पास पैसा नहीं आता है, आप रीपेमेंट नहीं भी कर पाते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट में से उस पैसे को एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपके पास एफडी है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। हेल्थ इमरजेंसी के वक्त एफडी तोड़ना एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। पहले ट्राई करिए, ओवरड्राफ्ट या लोन लेकर के आप उससे काम कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर से रखना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान।
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।